हेलो एवरीवन। अगर आप एक स्टूडेंट है या एक बिजनेसमैन है तो मैं आपके लिए लाया हूँ कीवर्ड का एक बहुत बेस्ट रिसर्च टूल्स जिसका नाम है सेमरस। आपको पता होगा कि कीवर्ड कितना इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है सेमरस का। इसमें हम आपको टोटल 10 वीडियो लाएंगे जिसमें हम कंप्लीट सेमरस का ट्यूटोरियल पढ़ाएंगे। कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है, कीवर्ड ओवरव्यू कैसे किया जाता है, बैकलिंक कैसे देखा जाता है, आपको डोमेन ओवरव्यू कैसे किया जाता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है, पेड ट्रैफिक क्या होता है, ये सारी चीजें हम आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल पढ़ाने वाले हैं आपको इस वीडियो में, इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीट सेमरस तो आप सही वीडियो में आए हैं। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लाया है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, जहां हम आपको सेमरस के डैशबोर्ड के बारे में बताएंगे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर और यहाँ पर आप इसको ओपन कैसे करिएगा ये भी एक कला है। तो आपको सेमरस अगर आप परचेज करना चाहते हैं सेमरस तो मेरा नंबर है 6203269614। उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहां से हम आपको एक एफिलिएट लिंक दे देंगे जहां से मात्र 200 रुपया पर मंथ में आपको सेमरस मिल जाएगा। नहीं तो सेमरस का रेंट क्या है आप देख सकते हैं। गूगल में हम गए, सेमरस पर क्लिक किए, नीचे दोस्तों सेमरस पर आइएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि सेमरस का प्राइसिंग क्या है। ठीक है, तो सेमरस का प्राइसिंग क्या है, यहाँ पर $129 पर मंथ आप सेमरस का प्राइसिंग है। लेकिन हम आपको कितना में देंगे, मात्र जो है वो आपको 200 रुपया पर मंथ में देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेमरस क्या डैशबोर्ड कैसा होता है। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है सेमरस ओपन कर रहे हैं। यहां से देखिए सेमरस लिखा हुआ है, सेमरस को ओपन कर दिए और एक्सिस 1 ले लेते हैं। सबसे पहले ये सेमरस का आपको डैशबोर्ड दिख रहा है, ये पूरा सेमरस का डैशबोर्ड है। सेमरस के डैशबोर्ड के बारे में जानना भी एक कला है, क्योंकि जो सेमरस के डैशबोर्ड के बारे में नहीं जानता वो नहीं कुछ कर सकता है। तो यहाँ क्या कुछ फीचर है, प्राइसिंग है, रिसोर्स है, कंपनी है, ऐप सेंटर है और एक्स्ट्रा टूल्स है। ये पूरा सेमरस का डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा, ये पूरा सेमरस का डैशबोर्ड है। और यहाँ पर एसईओ डैशबोर्ड देखिए लिखा हुआ है ना। यहाँ पर आप सेमरस के एसईओ किट वगैरह सब, डोमेन ओवरव्यू वगैरह आप क्या क्या कर सकते हैं, है ना। यहाँ दिखा रहा है, एक आपको ऐसे ही कोई फालतू दे देगा और डोमेन ओवरव्यू वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका डोमेन ओवरव्यू है, ट्रैफिक एनालिसिस है, ऑर्गेनिक रिसर्च है, कीवर्ड गैप है, बैकलिंक है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डोमेन ओवरव्यू का। डोमेन मतलब क्या होता है, जैसे आपका कोई वेबसाइट है बाबू, अगर तुम्हारा कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट के बारे में हम पूरा कुछ जानना चाहते हैं, सभी कुछ जानना चाहते हैं कि वो ऑथोरिटी कितना है, डोमेन ऑथोरिटी कितना है, उसको बैकलिंक क्या दिया है। अब एक टर्मिनोलॉजी आता है, बैकलिंक मतलब क्या होता है, ठेठ भाषा में समझो। ठेठ भाषा में बैकलिंक क्या होता है, अगर हमारे कोचिंग के बारे में कोई आदमी अपने वेबसाइट के बारे में बता दे, अगर हमारे कोचिंग के बारे में कोई आदमी अपने वेबसाइट के बारे में बता देता है तो उसको बोलते हैं बैकलिंक। क्या बोलते हैं, बैकलिंक। तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे वेबसाइट का लिंक कहां कहां पर शेयर हुआ है, ये सारा चीज पता कर सकते हैं। तो आप डोमेन ओवरव्यू में आप डोमेन ऑथोरिटी देख सकते हैं, आपका ऑर्गेनिक कितना आया है। ऑर्गेनिक और पेड दो प्रकार का ट्रैफिक होता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी ऑडियंस अगर ब्लॉग के माध्यम से या रील के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से अगर आपके वेबसाइट पर आता है तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक ट्रैफिक बोलते हैं, जिला हिला के। समझ में आया, ऑर्गेनिक ट्रैफिक किसे कहते हैं। अब पेड ट्रैफिक क्या होता है बेटा, ये भी समझ लो। पेड ट्रैफिक उसे कहते हैं कि अगर हम पैसा दे के गूगल से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से अगर हम ट्रैफिक लाते हैं तो उसको बोलते हैं पेड ट्रैफिक। क्या बोलते हैं, पेड ट्रैफिक। तो चलिए यहां तक समझ गए। तो चलिए हम एक वेब डोमेन लेते हैं, जैसे लेते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया लेके इंटर मार के सर्च किए, यहाँ पर ले लिए, इसके डोमेन को यहाँ से पकड़ लिए जिला हिला के और कॉपी कर लिए और यहाँ पर चले गए पहले डोमेन ओवरव्यू में। और डोमेन ओवरव्यू में जाने के बाद यहाँ ले लिए, पेस्ट कर दिए। अब हम वर्ल्ड वाइड चेक करना चाहते हैं, अगर स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज
जो भी चेक करना चाहते, तो हम इंडिया वाइज चेक करना चाहते तो इंडिया वाइज आ गया और सर्च मार दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिखा रहा है। सबसे पहले है वर्ल्ड वाइड, यूएस, यूके, इंडिया। हम इंडिया ले लेते हैं। और यहाँ डेस्कटॉप और मोबाइल दो दिखा रहा है कि आप मोबाइल में इसका ओवरव्यू देखना चाहते हैं कि डेस्कटॉप में। तो हम देखना चाहते हैं डेस्कटॉप में, तो डेस्कटॉप ले लिए। उसके बाद आप यहाँ दे दिया है करेंट डेट, ये इस डेट तक का है, यानी इस महीना का है, खाली सिर्फ और सिर्फ जुलाई का है। और ये यूएस डॉलर, यहाँ पर इंडियन रुपीज में कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। यहाँ है डोमेन ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मतलब क्या होता है कि उसका डोमेन का कितना पावर है। जिसका ऑथोरिटी ज्यादा उसका डोमेन का पावर ज्यादा, यानी रैंक ज्यादा। सेमरस डोमेन रैंक देता है, नो है इसका, मतलब जिसका ऑथोरिटी ज्यादा ओकर डोमेन के पावर ज्यादा, वो जल्दी टॉप में आएगा। समझ में आया? ऑथोरिटी कैसे कैसे मिलता है? ऑर्गेनिक ट्रैफिक से, पेड ट्रैफिक से और बैकलिंक से। यहाँ दिया है कि ये जो है द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका 138.2 मिलियन सर्च जो है ऑर्गेनिक सर्च है बप्पा। और बाद पेड ट्रैफिक बहुत कम है, यानी पैसा लगा के बहुत कम ऐड चलाता है। दूसरा, इसको 303 मिलियन जो है वो क्या दिया है, 303 मिलियन जो है वो बैकलिंक दिया है। यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं, क्या बोले? और डोमेन ऑथोरिटी का मतलब होता है कि वो वेबसाइट के पास कितना पावर है, डोमेन ऑथोरिटी होता है। और सर्च ऑर्गेनिक का मतलब होता है सर्च करके, मतलब वो ब्लॉग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, रील के माध्यम से, उसके बाद जो ट्रैफिक आ रहा है वो कितना है, ठीक है। उसके बाद उसका पेड मतलब पैसा लगा के बहुत कम खर्चा करता है। और 303 मिलियन ऐसा कंपनी है जो कि उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो ये हुआ बैकलिंक, समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए ओवरव्यू है, प्लस में कंपेयर डोमेन है। किसी दूसरे अदर डोमेन के साथ कंपेयर करना चाहते तो भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी वो चीज हम लोग नहीं जानेंगे। नीचे आ जाओ। इसका सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड में 100 दिखा रहा है कि यहाँ पर से इंडिया से इसका 138 मिलियन व्यू है, सिर्फ इंडिया से। टोटल 162 है, लेकिन इंडिया से कितना है? टोटल 162 मिलियन है। कब? इस महीना में। यानी 162 मिलियन आदमी जो है टोटल आया इसका वेबसाइट पर, जिसमें से 138 मिलियन आदमी जो है वो इंडिया से है। और उसका 5.7 मिलियन कीवर्ड जो है वो रैंक करता है। पूरे वर्ल्ड में इसका 15.3 मिलियन कीवर्ड रैंक करता है। और भारत में 5.7 मिलियन कीवर्ड रैंक किया है इस जुलाई महीना में। पाकिस्तान से 6 मिलियन और यूएस से 6 मिलियन और पाकिस्तान से भी 3 मिलियन आदमी आया है। और अदर से आपको दिखिए रहा 15 मिलियन है। यानी सबसे ज्यादा बात किया जाए तो इंडिया से ही है, क्योंकि इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया का ही है। और ये जो लाइन दिख रहा है ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ये डेट बाय डेट दिखाता है, अगस्त में कितना आया, 22, 23, ये पूरा एकदम पूरा डिटेल्स में पूरा दिखाता है। SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब सर्च इंजन रिजल्ट पेज में क्या क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया कब किस कीवर्ड पर कब टॉप में आया वो चीज पूरा दिखाता है। जैसे व्यू रिपोर्ट पर क्लिक करो तो ऑर्गेनिक रिसर्च में चल जाएगा। तो हम लोग इसको भी नहीं समझेंगे, बस यही चीज हमको समझना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक कीवर्ड कितना जरा कीवर्ड है, मतलब टॉप 3 कीवर्ड में ये इसका जो है गूगल में जो सर्च आ रहा है उसमें ऑर्गेनिक कीवर्ड 5, 7, ये क्या समझो पहले। यहाँ क्या लिखा है बाबू? यहाँ लिखा है टॉप 3 कीवर्ड जो है इसका एकदम टॉप में आता है। कोई भी चीज 3 कीवर्ड ऐसा है जो टॉप में आता है, मतलब कि 3 कीवर्ड पर ये हमेशा टॉप में आता है। और उसके बाद दिखा रहा है कि देखो यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, नवंबर नहीं, हम लोग इस महीना में चलते हैं। देखो क्या लिखा है कि टॉप 3 कीवर्ड ऐसा है जो इसका जुलाई महीना में इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,82,617 कीवर्ड ऐसा है जो उसका टॉप में रहता है। 2,82,617 कीवर्ड ऐसा है जो इसका टॉप में रहता है। 400 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,92,957 कीवर्ड ऐसा है जो इसका
चौथा रैंक से लेके 10वां रैंक तक रहता है। इसी तरह से सबका दिया है कि 1 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,67,394 कीवर्ड 34 कीवर्ड ऐसा है जो हमेशा इसका टॉप में ही खुलता है। यहां तक समझ में आया? आवाज और नीचे टॉप कीवर्ड, अगर टुडे मैच कोई लिख के सर्च करेगा तो इसका टॉप में आएगा। चलो देखते हैं टुडे मैच लिख के टाइम्स ऑफ इंडिया टॉप में आता है कि नहीं। टुडे मैच टॉप में 1 तो दिखा रहा है लेकिन नहीं आया। अच्छा, क्रिकेट लिखने पर दिखा रहा है कि बदलते रहेगा? क्रिकेट बदलते रहेगा, ठीक है। तो इसका यहां पर दिखा रहा है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड लिखने पर तीसरा रैंक में आएगा। तो ये टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड इसका है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 53,47,444 कीवर्ड ऐसा है जो इसका टॉप में रहता है। और कौन कौन है ये हम आगे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड इंटेंट, मतलब अगर इंटेंट मतलब इरादा, मतलब अगर कोई भी द टाइम्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर आता है तो किस इरादे से आता है। जैसे हम किसी कोचिंग में कंप्यूटर क्लास करने के लिए गए तो किस इरादे से गए, पढ़ने के लिए गए कि पूछने के लिए गए। तो हम किसी की वेबसाइट पर जाते हैं तो किस इरादे से जाते हैं। इरादे के आधार पर 4 प्रकार का कीवर्ड होता है जो पहले बता चुके हैं। पहला है इंफॉर्मेशनल, दूसरा है नेविगेशनल, तीसरा है कॉमर्शियल और चौथा है ट्रांजेक्शनल। तो इंफॉर्मेशनल इसका 61.4% आदमी ऐसा है जो इसका जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो सिर्फ और जानकारी लेने के भाव से जाता है, समझ में आ रहा है। और 6.9% आदमी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके किसी पार्टिकुलर पेज पर जाता है। जैसे लिख दिया आईपीएल मैच इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आईपीएल मैच जिस पेज पर वो लिखा है उसी पेज को डायरेक्ट ओपन करेगा, वो हो गया नेविगेशनल। कॉमर्शियल, अगर कोई टूर या कोई पैकेज के बारे में जानकारी हो तो मात्र 15% आदमी आता है। और पैसा का हिसाब किताब मतलब ऑफर ऊपर कपड़ा लत्ता के बारे में जानकारी लेने के लिए उससे 16.1 मिलियन आदमी जाता है। यानी डोमेन का पूरा किडनी अतड़ी फेफड़ी सब का ऑपरेशन देखो कर रहा है। उसके बाद इसका कौन कौन कंपटीटर है, देखिए कितना बढ़िया टूल्स है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे कौन कौन दुश्मन है तो भी जान लीजिए। तो इसका कौन कौन दुश्मन है, सबसे पहले विकिपीडिया, दूसरा हिंदुस्तान टाइम्स, तीसरा इंडियन एक्सप्रेस और youtube.com और facebook.com एक कंपटीटर है। बस पापा एक कंपटीटर है, समझ रहा है तमस, इसका कंपटीटर फेसबुक और यूट्यूब है। और उसके बाद इसका दिल्ली लंदन बस, ये इसका एडवर्टाइजर कंपटीटर है। तो इधर एडवर्टाइज डालता नहीं तो एडवर्टाइजर कंपटीटर से मतलब नहीं है। इसका मेन पेड कंपटीटर कौन कौन है, न्यूज स्पार्कर, क्या 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 नाम लिखा है, ये सब इसका कंपटीटर है जो आप अपने से भी देख सकते हैं। टाइम्स प्राइम है ना, कूपन.guru.com, ये सब इसका मेन कंपटीटर है, ठीक है। तो ये पेड कंपटीटर है जो कि ऐड चलाता है। पोजीशन मैप में, ये पोजीशन मैप देख लीजिए कि ये किस किस पोजीशन में सब आता है वो दिखा रहा है। उसके बाद इसको बैकलिंक कौन कौन दिया है, तो बैकलिंक तो इसको बाबू ढेरे आदमी दिया है, 303 मिलियन आदमी इसको बैकलिंक दिया है। तो ये बैकलिंक भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये किस किस कीवर्ड पर टॉप में आता है वो भी दिखा रहा है। प्लस इसका रेफरल डोमेन कौन कौन है, इसको कौन कौन रेफर किया है और ये किस किस पेज, ये कौन कौन पेज का टॉप में आता है। तो यहां से आपको किसी भी डोमेन का अगर पूरा खानदान पता लगाना है तो आप सेमरस में आके उसका पता लगा सकते हैं। तो ये सेमरस का फर्स्ट वीडियो हुआ जिसमें हम आपको बताएं डोमेन ओवरव्यू के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ट्रैफिक एनालिसिस कैसे किया जाता है। धन्यवाद।